अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेज़ आबदा मुज़म्मिल। आओ हम अच्छे बने के चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, तो बच्चों की तरबियत के हवाले से अगर हम देखें कि रमज़ानुल मुबारक में हमें किन ख़ास कामों के ज़रिए अपने बच्चों को कुरान से जोड़ना है, आज मैं बात इसी पर करूँगी। क्यों ना इस रमज़ान को हम अपना फैमिली रमज़ान बना लें और रमज़ान की बरकतें सब मिलकर समेटें। चाहे हमारे घर में बच्चे छोटे हैं या बूढ़े अफराद हैं या सब बहुत मसरूफ़ हैं, हर हाल में हमें रमज़ान को ख़ुसूसी तवज्जो देनी है ताकि हम इसकी बरकतों से फ़ायदा उठा सकें। मैं आज रमज़ान की फ़जीलत पर आपसे बात नहीं करूँगी क्योंकि हमारी अक्सरियत जानती है कि रमज़ान नेकियों की बहार है, ये जहन्नम से निजात का महीना है। मैं बात करूँगी उन कामों को पर जो हम करें और जिनके ज़रिए हम अपने बच्चों को दीन से जोड़ सकें, जिनको हमें हर हाल में इस महीने में करना अपने ऊपर हम लाज़िम कर लें। इसमें पहला काम आता है कि फ़राइज़ की अदायगी। जब हम बचपन में छोटे थे ना, तो हम देखते थे कि माएँ पूरी नमाज़ पढ़ने पर ज़ोर दिया करती थी और अब बच्चों की अक्सरियत नमाज़ पढ़ा करती थी। जैसे-जैसे हम मॉडर्न होते गए, हम दीन से भी दूर होते गए। तो अब ये होता है कि कोई बच्चा अकेडमी जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है। इस सारे के चक्कर में ना नमाज़ें जो हैं वो सिर्फ़ उनकी चंद रकात तक या तो सिमट आई हैं या फिर अफ़सोस की बात तो ये है कि कई लोग अदा ही नहीं करते। तो इस रमज़ान हम पहला टारगेट ये रखेंगे कि हमें हर हाल में अपने फ़राइज़ को अदा करना है। अपनी रमज़ान के अंदर अपनी नमाज़ों की हालत जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करनी है। ख़ुसूसी तौर पर जो आपका स्टडी रूम है या घर का कोई एक कॉर्नर है उसके ऊपर लिख कर लगा दें रमज़ान कॉर्नर। जब हम सजाएँगी उसको उसको रमज़ान कॉर्नर का नाम देंगी, उस पर डिस्कशंस करेंगी, अपने हस्बैंड से बच्चों के सामने बातचीत कर रही होंगी इस हवाले से, तो बच्चे खुद ब खुद शौक़ के साथ मतवज्जो हो जाएँगे। इसी तरह हम कोशिश करें कि बाकी मसरूफ़ियात तर्क करके नमाज को ख़ुसूसी तवज्जो के साथ एहतमाम से पढ़ें ताकि हमारे बच्चे भी इसकी अदायगी को बेहतरीन अंदाज में शौक़ के साथ सीख सकें। दूसरा अहम काम है कि हम कुरान से जुड़ें। जब हम छोटे थे ना तो हमारी वालदा सुबह-सुबह कुरान की तिलावत करती, ख़ुसूसन रमज़ान में बड़ी सख्ती होती थी कि कोई फ़ुज़ूल गुफ्तगू ना होती थी। सारे बैठते थे, मिलते थे, बड़े-छोटे सब कुरान पढ़ा करते थे। और वही बात कि वक्त गुज़रने के साथ-साथ हमने ये ट्रेंड कम कर दिया, मोबाइल को ज़्यादा वक़्त दिया जाता है। दूसरी मसरूफ़ियात बहुत सारी ज़िंदगी में शामिल हो गई हैं। तो रमज़ान में हम कोशिश करें कि हम दोबारा कुरान से जुड़ें, ख़ास माहौल बनाएँ। ज़्यादा पारे पढ़ने के चक्कर में जैसे हम बार-बार कुरान बचपन में खोलते थे, इसी तरह हम अपने बच्चों में भी कॉम्पिटिशन्स रखें, उनको इनामात दें, उनके लिए इंसेंटिव्स रखें कि जो बच्चा ज़्यादा कुरान पढ़ेगा, ज़्यादा अच्छे अंदाज़ में पढ़ेगा, ज़्यादा समझ कर पढ़ेगा, बेहतरीन तजवीद के साथ पढ़ेगा ना, तो उसे मैं इनाम दूँगी। इस तरह बच्चों के अंदर शौक़ पैदा होगा और वो बगैर कहे भी बार-बार मुकाबले के चक्कर में खुद पढ़ेंगे। इससे इनडायरेक्टली आपके बच्चों की हिकमत बढ़ेगी, आपके बच्चों की सोच मैच्योर होगी और जो बहुत सारी बातों में शरारतें जो उनकी है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएँगी। इसके लिए देखें जैसे हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दौरा कुरान होता है हर रमज़ान में, तो आपके इर्द-गिर्द भी कहीं न कहीं हो रहा होगा। तो जहाँ भी हो रहा है आप ज़रूर वहाँ खुद भी जाएँ, बच्चों को भी ले जाएँ, खुद भी जुड़ें, खुद समझें, अहम-अहम पॉइंट्स लिखते जाएँ, करने के काम लिखते जाएँ और बच्चों को के साथ बाद में वो डिस्कस करें। इस तरह बच्चों की गौर व फ़िक्र की सलाहियत बढ़ जाएगी। तीसरा अहम काम जिसे हमने काफ़ी अरसे से पसे पुश डाल दिया है, हम मॉडर्न माँओं ने, वो है रोज़ाना बच्चों को सहाबा के किरदार से रोशनास करवाना। जब हम छोटे थे तो दादियाँ, नानियाँ अक्सर कोई ना कोई वाक़यात सुनाया करती थी अंबिया के, सहाबा के, तो लाशऊरी तौर पर हम उनसे मुतासिर होते थे और वो हमारे ज़हनों में बैठ जाती थी बातें। लेकिन अब हम इतनी मसरूफ़ हो गई हैं कि हम इस तरह की काम नहीं करती। तो इस रमज़ान का ये टारगेट भी रखें कि मैंने कोई अच्छी सी हयाते सहाबा पर बुक ख़रीदनी है और फिर अपने बच्चों को उसमें से अहम-अहम वाक़यात सुनाने हैं। इस तरह हमारे बच्चों के रोल मॉडल्स उन पर वाज़ेह होंगे, उन्हें पता चलेगा, उनके लाशऊर में ये बातें बैठेंगी कि हमारे रोल मॉडल कैसे थे और हमने कैसे बनना है। इससे भी आपके बच्चों का किरदार काफ़ी मज़बूत होगा, लेकिन ये याद रखें कि आपके अंदर सब्र व तहम्मुल का होना बहुत ज़रूरी है, मुस्तकिल मज़ाजी का होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा अमल करें, थोड़े टारगेट्स रखें, लेकिन उन पर मुस्तकिल जम जाएँ।
ایک اور چیز جس کا خاص خیال رکھنا ہے وہ ہے ہمیں رمضان المبارک میں اپنی غذا کو سادہ سے سادہ رکھنا ہے، کم سے کم کھائیں، ہم مرنے نہیں لگے۔ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ صبح کے ٹائم بھی ٹھونس ٹھونس کر کھایا جاتا ہے، رات میں بھی ٹھونس کر کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر وزن بڑھ جاتے ہیں، سستی بھی غالب رہتی ہے، بہت سے کاموں کے ارادے ہوتے ہیں لیکن کیے نہیں جاتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کو ایکٹیولی گزاریں تو کم سے کم سادہ غذا کھائیں، ایسی کھائیں جو کیلوریز سے بھرپور ہو لیکن زیادہ اوور ایٹنگ سے گریز کریں، سادہ غذا رکھیں۔ اس کے علاوہ رمضان میں بچہ کوئی بھی اچھا کام کرے تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے انعامات تیار رکھیں، اس کو کس کرنے کی صورت میں انعام ملے، اس کو حق کرنے کی صورت میں انعام ملے، اس کو کوئی چاکلیٹ مل جائے، کوئی چھوٹے موٹے دیکھیں، اس کو کوئی اچھی سی نوٹ بک لے دیں، کوئی پین لے دیں، زیادہ اخراجات بھی نہیں بڑھیں گے اور آپ کے بچے رمضان سے مستفید بھی ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو اس رمضان کے حوالے سے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں، خود بھی عمل کریں، اور کیوں نہ ہم کردار کے پکے مسلمان بنیں، آؤ ہم اچھے بنیں۔ بہت شکریہ۔